तो आप लोग का स्वागत है हमारे वीडियो के अंदर, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने अब तक इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया है। अब इन पर्टिकुलर हम लोग देखेंगे एक और प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और उसको लिखा जाता है Q इज इक्वल्स टू स्मॉल n इंटू स्मॉल e। यहाँ पर स्मॉल ई आपको मालूम है, स्मॉल ई क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलोम। इसका मतलब क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का सिंपल सा मीनिंग ये है, क्योंकि हम लोग अभी जो स्टडी कर रहे हैं, हम लोग सॉलिड्स को स्टडी कर रहे हैं, और सॉलिड में जो फ्री चार्ज होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि वहाँ एटम्स होंगे। एटम्स अपने मैट्रिक्स में, अपने लैटाइस में इंटैक्ट होंगे, ठीक है। और इस वजह से उसमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन, जो कि न्यूक्लियस में होता है, विच इज़ नॉट फ्री। तो बचता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो हमारे लिए जो चार्ज का काम करेगा वो हमेशा होगा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ क्वांटाइजेशन का मतलब ये है भाई, बात बड़ी सीधी सी है। या तो हमारा एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, या दो करेंगे, या तीन करेंगे, या चार करेंगे। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आधा इलेक्ट्रॉन गया हो या 1/4 इलेक्ट्रॉन गया हो, राइट। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो पूरा एज ए होल मूव करेगा, आधा अधूरा नहीं कर सकता कि आधा एटम में रह जाए और आधा बाहर निकल जाए। यही मीनिंग है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। इसलिए यहाँ पर n की वैल्यू रखी है। n कैन बी एनी इंटीजर वैल्यू, 0 +-1 +-2। +1 का मतलब, अगर यहाँ प्लस की वैल्यूज आएंगी, इसका मतलब आप इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? डोनेट कर रहे हैं। और नेगेटिव वैल्यूज का मतलब क्या है? आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग कन्वेंशन यूज करते हैं जब भी आप आयंस बताते हैं, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। खैर, आगे बढ़ते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि आपके पास जो चार्ज है वो डिस्क्रीट वैल्यूज के अंदर है, और वो वैल्यूज फिक्स्ड है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन या तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या दो निकलेंगे, या तीन निकलेंगे, और 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन आ भी सकते हैं। पर कभी भी 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5, 2.25, 0.75 इलेक्ट्रॉन, इट डजंट मेक सेंस। फिर हम बात करते हैं एक और प्रॉपर्टी की, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है टॉपिक 11th में। ये आपने पढ़ा था वेव्स के अंदर। जब किसी एक पॉइंट पे दो या दो से ज़्यादा वेव्स आके इंटरफेयर करती हैं, मीट करती हैं, तो एक नई वेव बनती है। इसको हम रिजल्टेंट वेव बोलते हैं, ठीक है। और उस रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है वो पुराने दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड का एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, या उनके बीच में कोई वैल्यू होगी, या ज़ीरो होगी। तो ये डिपेंड करता है कि वो वेव्स एक दूसरे से किस तरीके से इंटरफेयर कर रही हैं, फेज में कर रही हैं, आउट ऑफ फेज में कर रही हैं। इसको हम और डेप्थ में स्टडी करेंगे सुपरपोजिशन को दोबारा, जब हम वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। खैर, अभी के लिए सुपरपोजिशन से हमारा मतलब सिर्फ इतना ही है कि जब आपके पास नंबर ऑफ चार्जेस हैं एक से ज़्यादा, और उन चार्जेस की वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वो आप कैसे निकालेंगे? आपको ये मानना पड़ेगा कि पहले एक चार्ज की वजह से उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, फिर दूसरे चार्ज की वजह से निकालो, तीसरे की वजह से, एंड सो ऑन। और जब भी हम ऐसा कर रहे होंगे, जब भी हम किसी भी एक चार्ज की वजह से कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो बाकी सब चार्जेस को हमको मोमेंटरीली हमको मानना पड़ेगा कि वो वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और फाइनली जब सबकी वजह से इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, तो उन सबको हम क्या कर लेंगे? सुपर इम्पोज कर लेंगे, ऐड कर लेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। यही चीज़ मैंने इस डायग्राम में आपको दिखाने की कोशिश की है। आइए इस डायग्राम को एक बार देख लेते हैं। मैंने ये चार्जेस दिखाए हैं Q1, Q1, Q2, Q3, Q4, और ये P पॉइंट है जहाँ पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायरमेंट है, राइट। इन सब चार्जेस की वजह से मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, ये डिस्क्रीट चार्जेस हैं, ठीक है। डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्जेस, अलग अलग आप चार्जेस को देख सकते हैं। ये मेरा ओरिजिन है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। और P पॉइंट पे क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो P पॉइंट पे मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आऊँगा, और इस चार्ज की वजह से मैं देखूंगा कि फोर्स मेरी क्या होगी? इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। ये आपको डैश्ड लाइन दिख रही है, इस लाइन की डायरेक्शन में ही आगे, राइट। सिमिलरली Q2 की वजह से इस तरफ, Q3 की वजह से इस तरफ, Q4 की वजह से। ये छोटे छोटे R1, R2, R3, R4 जो आपको दिख रहे हैं, ये इनके पोजीशन वेक्टर्स हैं, राइट।
हम आगे बात करते हैं। तो पी पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स का क्या होगा, समेशन होगा, राइट, सुपरपोजिशन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल्स टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 प्लस E4। और ये क्योंकि चार्जेस हमने कंसिडर किए हैं इसलिए ये E4 तक आ रहा है। अगर ये बहुत सारे हों, मतलब इफ दे आर n चार्जेस, तो ये En तक चला जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ थोड़ी मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले जो हमने पीछे देखे हैं हम उसको यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप, जो आपको यूनिट वेक्टर है जिस डायरेक्शन में, मतलब बेसिकली KQ अपॉन R स्क्वायर ये तो मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है और R कैप उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली फॉर E2 इट इज KQ2 R2 कैप अपॉन R2 वेक्टर का स्क्वायर। क्लियर है। तो ऐसे करते करते हमने E4 तक की वैल्यू हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। अब मैं देखता हूँ कि इसमें से कुछ चीज़ मैं कॉमन निकाल सकता हूँ और इसको मैं थोड़ा जनरलाइज कर सकता हूँ मैथमेटिक्स की हेल्प से। और जनरलाइजेशन क्या होगा कि अगर मैं K को बाहर निकाल लूँ, राइट, तो मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ QI RI रूफ या RI कैप अपॉन RI वेक्टर के मॉड्यूलस का होल स्क्वायर। और हमारे इस पर्टिकुलर केस में I की वैल्यू 1 से लेके 4 तक जा रही है। इज दैट क्लियर? तो यू सी दिस इज वेरी वेरी इजी। और ऑन द सेम लाइंस हम जब फोर्सेस की बात करते हैं तो फोर्सेस भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। उनको आप अलग अलग फोर्सेस को आप ऐड कर सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर अब ध्यान रखने वाली बात यही है, जो मोटी मोटी आपको समझनी है, कंसेप्ट जो डेवलप करना वो ये है, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट व्हाट वी हैव टू डू इज दैट वी हैव टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पे आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आएंगे, एक पॉजिटिव चार्ज को लेके आएंगे। अब उस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है या उस चार्ज को अगर हम छोड़ दें फ्री और चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दे, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही होगी। यहाँ पर जो शॉर्ट फॉर्म में UPC लिखा है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही है, ठीक है। तो हमको ऐसी छोटी छोटी एब्रीविएशंस बनानी पड़ेंगी क्योंकि हम बार बार इतने लंबे लंबे सेंटेंसेस और वर्ड्स को नहीं यूज़ करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को E वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड को B वेक्टर, तो आप लोग इस चीज़ को लेकर थोड़ा यूज टू हो जाइए, ठीक है। तो जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है आप हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज को उस जगह लेके आओ और देखो पॉजिटिव चार्ज किस तरफ जाएगा, ठीक है। जिस तरफ जाएगा उसी डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। थैंक यू सो मच।